Good evening, friend. Welcome to our own YouTube channel, Center of Study. साथियों, आज 2 नवंबर है। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्लासेस। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 65वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2020 को मनाया? तो 65वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश ने मनाया। अब बात यह आती है कि 1 नवंबर को और कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो स्थापना दिवस अपना मनाते हैं? तो 1 नवंबर को भारत के 6 राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। पहला हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा। ये जो 6 राज्य हैं 1 नवंबर 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में IIFFB 2020 में किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित ओम पुरी को मरणोपरांत किया गया। और यह अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड ओम पुरी की जो पत्नी है नंदिता पुरी, उनको दिया गया। अब बात आई है IIFFB का क्या फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को पहली बार गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया। यह कार्बेट टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो यह कार्बेट टाइगर जो रिजर्व जो है उत्तराखंड में है। अब बात आई है टाइगर रिजर्व की, तो वर्तमान में जो है 50 टाइगर रिजर्व हैं और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। और भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या 2967 है, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं। वहां पर मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 527 है। अब यह टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत की। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में चीन के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो तिब्बत में दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। यह डाटा केंद्र चीन और कुछ एशियाई देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान को डाटा स्टोर करने में मदद करेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में सर शान कानरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सर शान कानरी जो थे अभिनेता थे। यह जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले बड़े पर्दे पे पहले अभिनेता थे। इन्होंने जेम्स बॉन्ड का किरदार 7 फिल्मों में अलग में यह निभाया और इनका जो अभी उम्र था 90 साल की उम्र में निधन हो गया। और इनके जो पुत्र थे जेसन फारसिन, उन्होंने कहा कुछ दिनों से यह बीमारी से जूझ रहे थे, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हुई। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी सभ्यताओं में से एक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 200 किलोमीटर का वाकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ? तो यह राजस्थान में शुरू हुआ और राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत हैं तथा राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना? तो प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा निर्माता जो बना अमेरिका बना। और इसके साथ एक बात और जान लेते हैं, ई कचरे का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन बना? तो ई कचरे का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है वो चीन है। और ई
ई कचरा और प्लास्टिक कचरे में अंतर क्या है? ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा मतलब मोबाइल हो गया आपका, जैसे जैसे टीवी हो गया, और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो खराब है उनको ई कचरा में लिया जाता है। और प्लास्टिक में जैसे प्लास्टिक के बोतल होते हैं, मान लीजिए बेलकोली तेल है, उसका जो बॉटल होता है प्लास्टिक का होता है, वो जब ई कचरे में वो प्लास्टिक कचरे में ही न जाता है। तो प्लास्टिक और ई कचरे में यही अंतर है आपका। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य असम बना। और असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी जो है दिसपुर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोरिकन्नू का निधन हुआ? तो तमिलनाडु के यह वर्तमान में अभी कृषि मंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में तूफान गोनी ने किस देश को अपनी चपेट में लिया? तो तूफान गोनी ने फिलीपींस देश को अपने चपेट में लिया। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनाली है, मनीला है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया? तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह बिहार के छपरा शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत बिल्माज का निधन हुआ? तो तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत बिल्माज का निधन हुआ। और तुर्की देश की राजधानी क्या है? तो अंकारा है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं तैयब इर्दोगन हैं। That's all for today। कल की क्लासेज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।